नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स का तीसरा सीरीज देखेंगे। इसके पहले जो है 2 सीरीज अपलोड हो चुका है, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से करंट अफेयर्स का जो है दोनों सीरीज देख सकते हैं। ये आपके आने वाले एग्जाम यूपी पीसीएस जो कि 24 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। आरओ एग्जाम ये 5 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। जीआईसी प्रवक्ता ये आपका 19 सितंबर को इसका जो है एग्ज़ाम डेट है। और यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो यूपी पेट एग्ज़ाम कराया जा रहा है ये आपका 20 अगस्त को आयोजित कराया जाएगा। तो इन सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण है ये करंट अफेयर्स का जो है तीसरा सीरीज है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत कितने किलोमीटर लंबी नहर के निर्माण की योजना है? तो 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, 221 किलोमीटर। केन बेतवा लिंक परियोजना है नदियों को आपस में जोड़ने की राष्ट्रीय स्तर पर अपनी तरह की ये पहली परियोजना है जिसमें 221 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण किया जाना है और यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो यदि प्रश्न पूछा जाए केन बेतवा लिंक परियोजना जो है किन राज्यों के परियोजना है, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है। इससे जहाँ जो है 8.11 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई मध्य प्रदेश में होगी, वहीं 2.51 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई उत्तर प्रदेश में भी होगी। इसके अतिरिक्त जो है शुद्ध पेयजल एवं 130 मेगावाट बिजली उत्पादन भी किया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, ISSF निशानेबाजी विश्व कप प्रतियोगिता 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। ISSF निशानेबाजी जो है विश्व कप प्रतियोगिता का आयोजन मार्च 2021 में नई दिल्ली में किया गया था और इसमें चिंकी यादव ने जो है 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक और राही सरनोबत ने रजत पदक तथा मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता था। तो ये जो है याद रखिएगा आप लोग कि चिंकी यादव ने जो है 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक और राही सरनोबत ने रजत पदक और मनु भाकर ने कांस्य पदक किसमें जीता था। आयोजित जो किया गया था ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कोरोना महामारी की दूसरी लहर के लिए किस हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है? यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, मद्रास हाईकोर्ट ने। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के लिए प्रमुख रूप से चुनाव आयोग जिम्मेदार है और मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी व न्यायमूर्ति सेंथिल कुमार रायमूर्ति की पीठ ने अन्ना द्रमुक प्रत्याशी MR विजय भास्कर की जनहित याचिका की सुनवाई में यह टिप्पणी दी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग युवाओं के लिए यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन 2021 अंतर्राष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसका विषय है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, कोविड-19 के बारे में आपके अपने अनुभव। भारतीय डाक विभाग ने मार्च 2021 में अंतर्राष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसका विषय था कोविड-19 के बारे में आपके अनुभव और इस प्रतियोगिता में 15 वर्ष तक के स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया था। तो यदि पूछा जाए कि कितने वर्ष तक के बच्चों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, तो 15 वर्ष तक के। अगला क्वेश्चन है, अब वर्ष 2019 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो यहाँ पे आपका ए विकल्प से होगा, सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को। वर्ष 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार ओमान के दिवंगत नेता सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को प्रदान किया जाएगा और गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना 1995 में की गई थी और वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार ये बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के हैं, इनको मरणोपरांत प्रदान किया जाएगा। तो 2020 का यदि पूछा जाए तो याद रखिएगा बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान और 2019 का यहाँ पूछा गया है तो सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद। अगला जो क्वेश्चन है, पोषण की जानकारी पर आधारित डिजिटल कोर्स पोषण ज्ञान की शुरुआत अप्रैल 2021 में की गई। इस कोर्स में किसकी साझेदारी नहीं है?
तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा IIM हैदराबाद का। नीति आयोग ने अप्रैल 2021 को पोषण की जानकारी पर आधारित एक डिजिटल कोर्स पोषण ज्ञान की शुरुआत की, जिसे IIM हैदराबाद को छोड़कर यहाँ पे जो है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन केंद्र और अशोका यूनिवर्सिटी की साझेदारी रही है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अनुमोदित नाग नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना का संबंध भारत के किस शहर से है? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा नागपुर से। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अनुमोदित नाग नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना का संबंध नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में है, नागपुर शहर से है और कुल करीब 2117.54 करोड़ रुपए की लागत वाली इस नदी परियोजना से नागपुर शहर में जैव विविधता संरक्षण और कायाकल्प का मार्ग यह सुनिश्चित होगा। तो शहर पूछा गया है, नागपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाओ धान जो कि मार्च 2021 में निर्यात की पहली खेप के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका भेजा गया, ये किस राज्य की चावल की किस्म है? तो यह असम का, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत ने अपनी चावल निर्यात क्षमता को बढ़ाने हेतु असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में पैदा होने वाले लाल चावल स्थानीय, जो इसका नाम जो है बाओ धान, जिसे लाल चावल भी कहा जाता है, कि पहली खेप को संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किया है। अगला जो क्वेश्चन है, केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने मार्च 2021 में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की अंतिम रैंकिंग जारी की, जिसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रथम रैंक किसे मिला है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन से होगा बेंगलुरु को। मार्च 2021 में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की अंतिम रैंकिंग जारी हुई, जिसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में प्रथम स्थान बेंगलुरु को, और जो सेकेंड स्थान मिला है वह पुणे को, और तीसरा स्थान अहमदाबाद को प्राप्त हुआ। 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में प्रथम स्थान वह शिमला को प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पूछा गया है 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रथम रैंक किसको मिला? तो बेंगलुरु को। और अगला जो क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने धामरा नदी पर रोपेक्स जेटी परियोजना को किस राज्य में मंजूरी प्रदान की है? यहाँ सी ऑप्शन से होगा ओडिशा में। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने सागरमाला पहल के तहत ओडिशा के भद्रक जिले के कनीली और केंद्रपाड़ा जिले के तलचुआ को जोड़ने हेतु धामरा नदी पर रोपेक्स जेटी परियोजना को जो है मंजूरी प्रदान की है, और इस परियोजना की कुल लागत 110.60 करोड़ रुपए है। अगला जो क्वेश्चन है, रायसीना डायलॉग 2021 के 6वें संस्करण का आयोजन 13 से 16 अप्रैल 2021 को हुआ। इसमें किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ जो सही होगा ए ऑप्शन, रवांडा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रायसीना डायलॉग के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इसमें रवांडा के राष्ट्रपति महामहिम पाल कांगमे, नाम जो है उनका याद रख सकते हैं आप, पाल कांगमे, तथा डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन मुख्य अतिथि थे। तो इसमें जो है आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछा गया है कि किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया था? तो रवांडा के राष्ट्रपति, इनका नाम है पाल कांगमे। अगला जो क्वेश्चन है, जलवायु पर नेताओं के शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल माध्यम में 22 से 23 अप्रैल 2021 को आयोजित हुआ, जिसका विषय था, तो यहाँ डी विकल्प से होगा, वर्ष 2030 के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन के निमंत्रण पर जलवायु पर नेताओं के शिखर सम्मेलन 22 से 23 अप्रैल 2021 को वर्चुअल माध्यम में भाग लिए। इस सम्मेलन का मुख्य विषय था कि वर्ष 2030 के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़। और अगला जो क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में भारतीय राजस्व आसूचना निदेशालय, जिसे शॉर्ट फॉर्म में DRI कहा जाता है,
के अधिकारियों ने 300 किलोग्राम से अधिक कोकीन किस बंदरगाह पर जब्त किया है? तो यहाँ पे सी भी ऑप्शन सही हो जाएगा, तूतीकोरिन। भारतीय राजस्व आसूचना निदेशालय ने तूतीकोरिन बंदरगाह पर 2000 करोड़ रुपए मूल्य के 300 किलोग्राम से अधिक कोकीन को जब्त किया है और यह एक कंटेनर के माध्यम से पनामा से होते हुए एंटवर्प तथा कोलंबो बंदरगाह के रास्ते से लाया गया था। और अगला जो क्वेश्चन है, वर्ष 2034 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यहाँ डी ऑप्शन सही होगा, रियाद में। 16 दिसंबर 2020 को एशियाई ओलंपिक परिषद की आम सभा में हुए मतदान के बाद वर्ष 2030 और 2034 में होने वाले एशियाई खेलों की मेजबानी का फैसला किया गया। कतर की राजधानी दोहा में वर्ष 2030 में जो है एशियाई खेलों का आयोजन होगा। रियाद जो कि सऊदी अरब में वर्ष 2034 में के एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा। और कतर में जो है आपको पता होगा 2022, कतर में 2022 में फीफा विश्व कप भी आयोजित किया जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में भारत के शीर्ष रक्षा सूत्रों के अनुसार देश के पहले मैरीटाइम थिएटर कमांड का परिचालन कब से शुरू होगा? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से होगा, वर्ष 2021 से। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत द्वारा कब 6वें भारत यूरोप संघ साइबर संवाद का वर्चुअल प्रारूप में आयोजन किया गया? तो ये 14 दिसंबर 2020 को, सी ऑप्शन से हो जाएगा। 14 दिसंबर 2020 को भारत के 6वें भारत यूरोपीय साइबर संघ संवाद का वर्चुअल प्रारूप में जो है आयोजन किया गया। इस वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व साइबर डिप्लोमेसी डिवीजन विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर एस जानकी रमन, नाम जो है इनका याद रख सकते हैं, डॉक्टर एस जानकी रमन ने किया। और जबकि यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ईईएस के सुरक्षा एवं रक्षा निदेशक जोयन के वेलफोर्ट ने किया था। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो को सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक प्रदान किया है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन से होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है HAL, ने जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो को सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक प्रदान किया है। और आपको पता होगा जो है इसरो का हेडक्वार्टर जो है वह बेंगलुरु में है। और इसरो की स्थापना जो हुई थी 1969 में किया गया था। और इसके जो वर्तमान जो है चीफ हैं यानी कि हेड हैं वो हैं डॉक्टर के सिवन। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं कि 19 से 20 दिसंबर 2020 के मध्य 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? तो यहाँ पे ये विकल्प सही हुआ, गुवाहाटी में। 19 से 20 दिसंबर 2020 के मध्य 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ये गुवाहाटी असम में आयोजित हुआ। इस फेस्टिवल का फोकस था ग्रोथ एजेंडा फॉर नॉर्थ ईस्ट कोविड-19 और इस महोत्सव का आयोजन गुवाहाटी में पहली बार हुआ है। तो 2020 की अंतिम। अगला जो क्वेश्चन है आपका, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किया जाएगा कहाँ पर? यहाँ बी ऑप्शन से हो जाएगा, हरियाणा में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहली बार जो आयोजन किया गया था वर्ष 2018 में किया गया था और 2021 का आयोजन ये हरियाणा में किया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, 22 नवंबर 2020 को संपन्न ATP फाइनल्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो बी ऑप्शन से होगा, डेनियल मेदवेदेव ने। 15 से 22 नवंबर 2020 के मध्य वर्ल्ड टूर सत्र 2020 की अंतिम प्रतियोगिता ATP फाइनल्स 2020 ये लंदन ब्रिटेन में संपन्न हुई और इसका प्रायोजक जो है निट्टो था। इस प्रतियोगिता के परिणाम जो है पुरुष एकल के विजेता रहे हैं डेनियल मेदवेदेव और ये रूस के हैं। और उप विजेता जो थे वह थे डोमिनिक थिएम और ये किस देश से संबंध है इनका? तो ऑस्ट्रिया से। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, गोवा शिप यार्ड लिमिटेड द्वारा शुभारंभ किए गए 5वें और अंतिम अपतटीय गश्ती का नाम क्या है?
तो है ICGS सक्षम, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। दिसंबर 2020 में भारतीय तटरक्षक के लिए अपतटीय पोत को भारतीय तटरक्षक जहाज सक्षम के नाम से लॉन्च किया गया। और सक्षम जो है ये पेट्रोल वेजल 30 SCM गन से लैस है, जिसका वजन 2350 टन है और इसमें लगभग 70% की स्वदेशी सामग्री है। और इन पोत को जो है उच्च ईंधन दक्षता, समुद्री डकैती और आतंकवाद रोधी अभियानों के साथ आपात स्थितियों को संभालने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया जो है नौकाओं से सुसज्जित किया गया है। वेट इसका याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि 2350 टन इसका वेट है। अगला जो क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में NHPC द्वारा जारी एक सूचना अनुसार सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो यहाँ ए ऑप्शन से हो जाएगा 2000 मेगावाट। दिसंबर 2020 में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी एक सूचना के अनुसार सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना को मार्च 2022 तक प्रारंभ किए जाने का अनुमान व्यक्त किया गया है। और सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता जो है 2000 मेगावाट है। और असम तथा अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर गेरू का मुख में सुबनसिरी नदी के ऊपर इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण कार्य दिसंबर 2011 से अक्टूबर 2019 तक स्थानीय लोगों के विरोध के चलते रुका हुआ था। तो ये जो है अब 2022 तक ये प्रारंभ किए जाने का इसका अनुमान व्यक्त किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, 14 से 18 दिसंबर 2020 के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 5वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2020 कार्नेगी इंडिया और किस मंत्रालय की सह मेजबानी में संपन्न हुआ है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, विदेश मंत्रालय। 14 से 18 दिसंबर 2020 के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 5वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन यानी कि 5th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2020 आयोजित हुआ। और इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय यानी कि थीम जो था द जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी था। यह सम्मेलन विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और कार्नेगी इंडिया की सह मेजबानी में आयोजित हुआ है। और अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रथम विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, पुणे में। 2020 में जो है दिसंबर 2020 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा पुणे के बालेवाड़ी जगह का नाम जो है याद रखिए था, बालेवाड़ी में प्रथम विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। और बालेवाड़ी एक खेल परिसर को एक विश्वविद्यालय के स्तर पर उन्नत किया जाएगा। कहाँ पर है? तो ये पुणे में है। और अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की नेवी के द्वारा अंतरिक्ष में बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करने की क्षमता अर्जित की गई है? तो यहाँ सी ऑप्शन सही होगा, अमेरिका में। 16 नवंबर 2020 में जो है अमेरिकी नौसेना द्वारा अंतरिक्ष में ICBM यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट किया गया। यह परीक्षण अमेरिकी नौसेना की गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS जॉन फिन के द्वारा जो है दागी गई मिसाइल SCM-3 ब्लॉक 2A से सफलतापूर्वक जो है पूरा किया गया। तो पूछा गया है आपका कि किस देश की नेवी द्वारा अंतरिक्ष बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करने की क्षमता अर्जित की गई है? तो अमेरिका यानी कि USA। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम जो कि दर्शक क्षमता है 20,000 का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? ये ऑप्शन से होगा, राउरकेला उड़ीसा में। भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण उड़ीसा राज्य के राउरकेला शहर में किया जा रहा है, जिसकी दर्शक क्षमता 20,000 होगी। और अगला जो क्वेश्चन है, 30 दिसंबर 2020 को किसे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द्वारा वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन से होगा, विनोद कुमार को। 30 दिसंबर 2020 को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है विनोद कुमार यादव को इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी कि IET द्वारा वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यह पुरस्कार उन्हें भारतीय रेलवे में आधुनिकीकरण और सुधारों के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 16 जनवरी 2021 को किस मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता के लिए स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार दिया गया? यहाँ पे डी ऑप्शन से होगा, पंचायती राज मंत्रालय को।
16 जनवरी 2021 को पंचायती राज मंत्रालय को शासन में प्रदान पारदर्शिता श्रेणी के अंतर्गत स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार प्रदान किया गया। उसे यह पुरस्कार जो है देश भर में पंचायती राज संस्थानों में आईटी पहल और परिवर्तनकारी सुधारों के परिणाम आधारित कामकाज में सुधार, बेहतर पारदर्शिता और ई गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए दिया गया है। तो मंत्रालय पूछा गया है, किसको दिया गया है? पंचायती राज मंत्रालय को दिया गया। अगला जो क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि NHA के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा RS शर्मा को। जनवरी 2021 में ट्राई के पूर्व अध्यक्ष थे RS शर्मा। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि NHA के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किए गए हैं। इस पद पर वह इंद्रभूषण का स्थान लेंगे। और NHA जो है आपको पता होगा कि आयुष्मान भारत योजना नामक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन करता है और 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रांची, झारखंड में इस योजना को लॉन्च किया गया था। यदि पूछा जाए कि आयुष्मान भारत योजना को कब जो है लॉन्च किया गया था, तो 2018 में इसे लॉन्च किया गया था। और कहाँ से? तो झारखंड के रांची में जो है, रांची से ये लॉन्च किया गया था आयुष्मान भारत योजना। अगला जो क्वेश्चन है, 29 दिसंबर 2020 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहाँ पर देश के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हुआ लेह में। 29 दिसंबर 2020 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लेह में मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। लेह आपको पता होगा अब जो है ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। अब जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं और दादर नगर हवेली और दमन दीव का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। तो भारत में अब राज्यों की संख्या 28 हो गई है और केंद्र शासित प्रदेश जो है वह 8 हो गए हैं। तो प्रश्न जो है पूछा गया है कि कहाँ पर जो है देश के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो लेह में किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो है ये था आपका करंट अफेयर्स का तीसरा सीरीज। इसके पहले जो है 2 सीरीज जो है अपलोड हो चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ से सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, इससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि आप UPPSC और या UPSSC एग्ज़ाम की जो है प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और एग्ज़ाम को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। आपको बता दें कि जो है अनअकैडमी पर UPPSC और UPSSC का एक जो है न्यू अनाउंसमेंट है, जिसमें आप 12 मंथ का जो है कोर्स लेते हैं तो 2 मंथ आपको जो है एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन उसका मिलेगा। यदि आप 2 साल का यानी कि 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 मंथ जो है एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिससे आप जो है अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से जो है कर सकें। और अनअकैडमी पर फतेह UPPCS स्कॉलरशिप टेस्ट जो है कराया जाता है। ये प्रत्येक संडे को 11 बजे टेस्ट कराया जाता है, तो इसे भी आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिएगा। फिर आपका गुरु नेतृत्व स्कॉलरशिप टेस्ट, ये भी आपका फ्री ऑफ कास्ट है, जो कि उत्तर प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स द्वारा ये तैयार किया गया है। इसका टाइमिंग है 8 PM और जो है डिस्कशन इसमें 8:30 से होगा। और ये आपका ट्यूसडे को 7:30 बजे होता है और ट्यूसडे को जो है डिस्कशन टाइम जो होता है वह 8 बजे। तो इसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अनअकैडमी पर जो यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो प्लस फीचर्स इतने सारे आपको जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर है आपका प्रगति UPPSC RO प्रीलिम्स 2021, ये टेस्ट का जो है शेड्यूल है, आप देख सकते हैं। फिर है बैच कोर्सेज जो अवेलेबल हैं अनअकैडमी पे। विजय पथ जो कि GS पेपर 3rd आंसर राइटिंग बैच कोर्स 2021, ये आपका 18 जून से शुरू हो चुका है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर है लक्ष्य UPPSC 2022, ये 12 मंथ का प्रीलिम और मेंस बैच कोर्स है, जो कि 23 जून से शुरू हो गया है। तो यदि आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है। और इनमें से आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। यदि आप हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे एग्जाम लर्नर, तो आपको जो है 10% का इसका इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर ज़रूर यूज कीजिएगा। उसके बाद सुपर काम्बो सब्सक्रिप्शन
है ये आपका घर बैठे बीपीएससी और यूपीपीएससी की तैयारी एक साथ अनअकैडमी के साथ आप कर सकते हैं। और हमें जो है आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी यूपीपीएससी और यूपी SSC 2021, जिसमें आपको जो है स्टडी मटेरियल जो है और बैच के बारे में जो है जानकारी सभी आपको मिलते रहेंगे। तो आप जो है यदि इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं अनअकैडमी के साथ, तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए।